Hey everyone, I am Siyash Khandwal and I welcome you to this video. Guys, ये वीडियो स्पेसिफिकली वो लोगों के लिए जो लोग इस बार क्लियर नहीं कर पाए एग्जाम्स एंड वो लोग जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है। यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने साफ साफ लिख दिया है, ये बात आप भी ठान लो अब कि आई विल पास इन May 22, नो मैटर वॉट, सब कर लूँगा मैं। इस बार May 22 में क्लियर करना ही है कैसे भी। और कैसे करेंगे सर? देखो, मैं मोटिवेशनल बातें करने नहीं आया हूँ, सीधी बात मेरे से वो होती नहीं। अपन एकदम प्रैक्टिकल बातें करेंगे और ये बात समझ लो कि भाई अब क्लियर करना पड़ेगा, नहीं क्लियर करोगे तो आपका लॉस है। ठीक है, अभी तक पढ़ाई नहीं की है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपके मार्क्स कितने आए कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपके 190 आए, 195 आए, 198 आए, 188 आए, 150 आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो और May 22 में एग्जाम क्लियर करनी है। ठीक है, ये वीडियो आप जब भी देख रहे हो, जिस दिन भी देख रहे हो, आज देख रहे हो, ये वीडियो जिस दिन अपलोड होगा उस दिन देख रहे हो या फिर किसी भी और दिन देख रहे हो, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 16 फेब को। ठीक है, आप ये वीडियो जिस भी दिन देख रहे हो, जिस भी दिन, उस दिन से भाई सिर्फ ये बात ठान लो कि अब के बाद एक भी दिन मुझे वेस्ट नहीं करना है। कि आज के बाद मुझे हर दिन पढ़ाई करनी है और हर दिन बस अब मुझे मेरे गोल की तरफ जाना है। ये बात ठान लो, सिंपल सी बात। और किसी भी हालत में May 22 में क्लियर करना ही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मुझे May 22 में क्लियर करना है, कुछ भी बीच में नहीं आना चाहिए। उसके जो बीच में आया मैं उसको हटा दूंगा बीच से या उससे पार हो जाऊंगा, बट May 22 मैं क्लियर करके रहूंगा, ये बात ठान लो। और सीरियस हो जाओ, स्ट्रेस्ड मत रहो। इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग स्ट्रेस्ड एंड बीइंग सीरियस। ठीक है, तो अभी से भी आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर आपके पढ़ा था पेपर में पर आप क्लियर नहीं कर पाए, अब स्टार्ट कर दो पढ़ाई प्लीज़। मतलब मैं बोल रहा हूँ, टाइम आ गया, देखो 4 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, 4 से 5 दिन रिजल्ट को, और अब रो के और मतलब नहीं है, और रो के फ़ायदा नहीं है। आप अभी भी सोच रहे हो कि भाई मैं क्यों क्लियर नहीं कर पाया, मैं क्यों फेल हो गया, मैं कैसे फेल हो सकता हूँ, अब मैं क्या करूँगा, मेरे दोस्त लोग पास हो गए, ये पास हो गया, वो पास हो गया, मेरे घर वाले कुछ बोलेंगे। ये सब छोड़ दो, अब इन सब का कोई भी सेंस नहीं है अब सोच के। अब वो टाइम गया, खत्म हो गया। अब अपने हाथ में क्या है? अपने हाथ में क्या है कि भाई अगला अटेम्प्ट क्लियर करना कैसे भी। ठीक है, उस चीज को ठान लो और आज से लग जाओ। ठीक है, अभी मैं इतनी बातें कर रहा हूँ बड़ी बड़ी, तो एक बार और बोल देता हूँ, एक बात और बोल देता हूँ कि प्रैक्टिकल रहो। सर प्रैक्टिकल रहो ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा? अभी आप लोग थोड़े इमोशंस में होंगे, एकदम पीक ऑफ इमोशंस में होंगे। अभी आप सोचोगे सर मैं बोध रूप कर लूंगा या फिर ये कर लूंगा वो कर लूंगा। जितना टाइम है उस हिसाब से चीज़ें करो। अगर आपकी तैयारी ऐसी है कि आपको बोध ग्रुप जाना चाहिए तो बोध ग्रुप जाओ। अगर आपकी तैयारी ऐसी है कि आपको सिंगल ग्रुप जाना चाहिए तो सिंगल ग्रुप ही जाओ। ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी, अब तो एकदम भाई अब तो बोध ग्रुप ही निकालूंगा, बोध ग्रुप ही निकालूंगा। दोनों पढ़ रहे हो, दोनों ही पास नहीं हो अगले बार। प्रैक्टिकल रहना बहुत ज़रूरी है। अभी आपके साथ जो चल रहा होगा ना, ये बहुत पीक ऑफ इमोशंस में हो आप, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी प्रैक्टिकल कैसे सोचें और कैसे क्लियर करें, उसके लिए मैं स्ट्रैटेजी बताना है आपको आज। देखो भाई, मिनिमम 3 रिविजन्स मैंडेटरी है। क्लियर करने के लिए मिनिमम 3 रिविजन्स मैंडेटरी है। वो कैसे करेंगे सर? देखो, एक बात और बोल देता हूँ, अगर आपका 15 to 20 मार्च, चलो 25 मार्च बोलता हूँ, 25 मार्च तक फर्स्ट रीडिंग खत्म होती है बोथ ग्रुप्स की, तो ही बोथ ग्रुप जाओ, नहीं तो बेटा अभी से भी टाइम है, सिंगल ग्रुप के लिए पढ़ो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर करो। मैं बोलता हूँ बोथ ग्रुप में पेपर दे के अनसर्टिनिटी रहने से अच्छा सिंगल ग्रुप दो और 240 मार्क्स लेके आओ, आपका रिज्यूम अच्छा बनेगा ज़्यादा। 240, 250 नेक्स्ट टाइम, 240 इस बार, 240 नेक्स्ट टाइम, 480 मार्क्स। रिज्यूमे अच्छा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे रहेगा, आप बोल पाओगे कि भाई मैंने पढ़ा हूँ तो अच्छे से पढ़ा, मेरे मार्क्स देख लो आप। ठीक है, और मैं ऐसा कहीं भी उन लोगों को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ जो बोध ग्रुप जा रहे हैं। बेटा जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है ना, जिन्होंने अभी भी बोध ग्रुप्स दिए थे इस अटेम्प्ट में भी, और उनके 180 180 दोनों में आए हैं, 190 180 दोनों में आए हैं, वो लोग बोध ग्रुप्स ही जाओ। उन लोगों को मैं नहीं बोल रहा, उनकी रीडिंग हो भी जाएगी 28 मार्च तक। ठीक है, जो लोग, अब मैं बोल दे रहा हूँ, सिंगल ग्रुप की बात कर रहा हूँ पहले, फिर बोध ग्रुप की बात करूंगा। ठीक है, चलो पहले बोध ग्रुप की बात कर लेते हैं। जो बेटा बोध ग्रुप दे रहे हो 25 मार्च तक या 31 मार्च, नेक्स्ट 45 डेज आप फर्स्ट रीडिंग कर लोगे क्या? ये देखो,
6 to 7 डेज आपको एक सब्जेक्ट के लिए मिलेंगे, ठीक है। ऐसे करके नेक्स्ट 45 डेज में फर्स्ट रीडिंग कर लो, फिर नेक्स्ट 30 डेज सेकेंड रीडिंग, फिर नेक्स्ट 15 डेज थर्ड रीडिंग। ऐसे करके बोध ग्रुप निकाल सकते हो आप आराम से, ठीक है। जो बोध ग्रुप नहीं दे रहे हैं, जो सिर्फ सोच रहे हैं कि भाई अगर ऐप ऐसा नहीं कर सकते ना तो भाई सिंगल ग्रुप में जाओ, जबरदस्ती खुद पे बर्डन मत डालो। आप क्या करोगे, अभी स्टार्ट कर दोगे बोध ग्रुप, फिर थोड़े दिन बाद लगेगा नहीं भाई मैं सिंगल ग्रुप ही करूंगा, ऐसे हो जाओगे। वो चीज़ मत करो। अभी से थोड़ा प्रैक्टिकली डिसाइड करो कि आप किस पोजीशन पे हो, आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है, उस हिसाब से चीज़ें डिसाइड करो। पीक ऑफ इमोशंस पे डिसीजंस कभी नहीं लेना, हमेशा थोड़ा थॉटफुल डिसीजन लेना, थोड़ा वाइज डिसीजन लेना। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि ये प्लान आप कर पाओगे तो ही बुध ग्रुप जाओ, नहीं तो मत जाओ, सिंपल सी बात, ठीक है। या फिर जो फर्स्ट ग्रुप जा रहे हैं ना वो कर सकते हैं फर्स्ट ग्रुप प्लस इलेक्टिव, दिस इज ऑल्सो गुड स्ट्रैटेजी। इलेक्टिव में कुछ पढ़ना नहीं पड़ता, आखिरी में पेपर का टाइम पढ़ के देना पड़ता है, ठीक है। या फिर एक चीज़ और कर सकते हैं, जो फर्स्ट ग्रुप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं वो फर्स्ट ग्रुप की 3 रीडिंग्स और सेकेंड ग्रुप की 2 रीडिंग्स, ठीक है। ये भी फॉलो कर सकते हो आप, बट इसमें एक बात ध्यान रखना कि आप रेडी हो इस चीज़ के लिए कि सेकंड ग्रुप में अगर नहीं भी हो तो चलता है मुझे, बट फर्स्ट ग्रुप तो पक्का होने वाला है। और इसमें कैसा होगा, फर्स्ट ग्रुप में आएंगे आपको 240, सेकंड ग्रुप में 190, 195 या 200 के आसपास आएंगे। तो गलती से अगर 200 के नीचे भी आए तो सेट ऑफ हो जाएगा, ऐसी तैयारी करो। तो ये प्लान है, बोथ ग्रुप्स के बता रहा हूँ। जो सिंगल ग्रुप वाले हैं, बेटा मैं जिसको बोलता हूँ जिसके SCMP में अच्छे मार्क्स नहीं आए, जिसके DT में 40 से कम आए हैं, उन लोग को अगर ऐसा लगता है कि कॉन्सेप्ट्स वीक है तो उनको क्लासेस ले लेनी चाहिए। मैं क्लासेस लेने किस लिए बोल रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है बस प्रैक्टिस जरूरत है तो क्लास मत लो। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे कॉन्सेप्ट वीक है, मेरे कॉन्सेप्ट वीक है और मुझे आता नहीं, तो उन लोगों को क्लासेस ले लेनी चाहिए किसी भी हालत में। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई बेटर है ना आप क्लासेस करके थोड़ा किसी और से पढ़ लो, आप खुद ज़्यादा मेहनत मत करो उस पर। अगर आपको नहीं आता है तो, अगर आता है तो फिर क्लास मत लो, आता है तो क्लास नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर कंसेप्ट आपके वीक है तो फिर किसी भी हालत में क्लासेस ले ही लो, ठीक है। इसके अलावा मैं और क्या बता रहा था आपको, यस, तो सिंगल ग्रुप वालों का मैं प्लान बता रहा हूँ, विदाउट क्लासेस विद क्लासेस। विदाउट क्लासेस आपको एक चीज़ करनी, 3 सब्जेक्ट पढ़ने ग्रुप 2 में, ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट पढ़ने, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट रीडिंग के लिए प्लान रखो नेक्स्ट 1 मंथ, नेक्स्ट 30 डेज। ये हो जाएगा कब तक, आज से नेक्स्ट 30 डेज 15 मार्च, इसमें आपको फर्स्ट रीडिंग खत्म कर लो। जो लोग सेकंड ग्रुप दे रहे हैं वो 7-8 दिन पहले ही खत्म कर लो, क्योंकि आपको 3 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं बस। जो ग्रुप 1 दे रहे हो वो पूरे 30 दिन रखो, ठीक है। नेक्स्ट 30 डेज फर्स्ट रीडिंग, उसके बाद नेक्स्ट 20 डेज सेकेंड रीडिंग। आपका 5 अप्रैल तक 2 रीडिंग हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट 15 डेज थर्ड रीडिंग। और सर इतने कम टाइम में हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ड्यूरेशन बढ़ा दो अपनी पढ़ाई का, अपनी पढ़ाई का ड्यूरेशन बढ़ा दो। अगर पढ़ाई इतने टाइम पे नहीं हो पा रही है तो 30 दिन इज सफिशिएंट फॉर फर्स्ट रीडिंग, 15 दिन 20 दिन इज सफिशिएंट फॉर सेकंड रीडिंग एंड 15 डेज इज सफिशिएंट फॉर थर्ड रीडिंग, ठीक है। बहुत सफिशिएंट टाइम है, आराम से क्लियर कर सकते हो, इतने में पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपका इतने में नहीं हो रहा है तो आप ड्यूरेशन बढ़ा दो पढ़ाई का, आप 10 घंटे पढ़ते हो 12 घंटे 13 घंटे पढ़ना चालू कर दो। और सी एग्जाम पास करना है तो पढ़ना अच्छे से पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, सीधी सी बात, ठीक है। ये चीज़ कर लो, ये विदाउट क्लास का बता दिया मैंने। आपकी थर्ड रीडिंग हो जाएगी, फिर आप पेपर टेस्ट सीरीज दे देना और क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना, पास पेपर्स। इतना कर लोगे आराम से निकल जाओगे, मैं बोल रहा हूँ, गारंटी मेरी, ठीक है। विद क्लास कैसे करोगे, जिनको सर क्लासेस करनी उन लोग क्या करेंगे, बेटा विद क्लास आप ऐसे चीज़ कर सकते हो, सुबह एक क्लास शाम को एक क्लास, सुबह मॉर्निंग के 2 घंटे की क्लास, शाम को 2 घंटे की क्लास, इसके अलावा दिन भर पढ़ाई। अब जो सब्जेक्ट की क्लास कर रहे हो आप, उसके अलावा बचे सब्जेक्ट्स कवर करो। जैसे मान लो, जैसे DT में इस बार बहुत कम मार्क्स हैं सबको,
डीटी में, हाँ एक मिनट मेरी बैच का बता देता हूँ मैं। जिसको भी डीटी में दिक्कत है, डीटी में जिसको भी मार्क्स कम आए हैं वो लोग मेरी बैच ले सकते हैं। 80 आवर्स की बैच है। 80 आवर्स में अपन फुल कोर्स करने वाले अलॉन्ग विद कॉन्सेप्ट्स, जो चीज़ें समझने की समझेंगे, जो चीज़ें याद करने की याद कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस पूरे करने वाले हैं, 100% कवरेज रहेगा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का, और इसमें लाइव डाउट सॉल्विंग भी रहेगी और अनलिमिटेड व्यूज़ रहेंगे। और आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी पे, ठीक है, आज अगर ले रहे हो, ये वीडियो अब जैसे 16 फेब को रिकॉर्ड हो रहा है, तो 16 फेब को ले रहे हो तो आपको मेरा कोड लगाने पे 20% ऑफ मिलेगा। बाकी किसी और दिन लोगे तो नॉर्मली 10% ऑफ मिलता है मेरे कोड पे। ठीक है, तो आप ये ले सकते हो। ठीक है, 20% ऑफ अभी 16 फेब को आज के दिन है बस। बाकी इसके बाद कभी भी आप लोगे तो ये मिलेगा आपको 10% ऑफ। और अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको डीटी के साथ पूरा ग्रुप 2 का एक्सेस मिलता है। ठीक है, तो आपको अगर डीटी क्लास लेनी है तो डीटी आप ले सकते हो। जैसे मान लो डीटी क्लास करते हो आप, ठीक है, तो डीटी क्लास आप सुबह कर लो और दिन भर आप पढ़ो एसएमपी आईडीटी। इसमें आप टारगेट रखो 31 मार्च तक मेरी बैच खत्म हो जाएगी, या कोई भी बैच आप खत्म कर लो 31 मार्च तक। ठीक है, आप ये मत सोचो मैं एक साथ पूरी क्लास कर लेता हूँ फिर पढ़ते रहूँगा, वो चीज़ नहीं हो पाती। आप रोज़ क्लास करो, रोज़ क्लास के साथ क्लास का पढ़ लो, क्लास में जो रहा है वो रोज़ के रोज़ पढ़ लो, बाकी सब्जेक्ट्स का आप दिन भर करते रहो। तो जब तक आपकी क्लास खत्म हो रही है 31 मार्च तक, तब तक आप क्लास कर लो, एक क्लास तक पूरी पढ़ाई हो जाएगी, तो क्लास प्लस फर्स्ट रीडिंग खत्म हो जाएगी क्लास के साथ, और साथ में बाकी दोनों सब्जेक्ट्स की आप सेकंड रीडिंग खत्म कर लो 31 मार्च तक। तो सेकंड रीडिंग कैसे होगी बेटा, अभी से 45 डेज है, आराम से 31 मार्च तक सेकंड रीडिंग हो जाएगी 2 सब्जेक्ट की। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग के लिए आपको 7 to 8 डेज लगेंगे अगर आप शिद्दत से पढ़ाई करते हो तो, दोनों सब्जेक्ट की, आईडीटी और एससीएमपी। डीटी अगर आप सेल्फ स्टडी करो, डीटी में आपको फर्स्ट रीडिंग लगेंगे 12 दिन कम से कम, और हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा प्लान करो, डीटी नहीं कोई भी क्लास अगर आप ले रहे हो तो सुबह और शाम क्लास करो और साथ में पढ़ाई चलने दो। ऐसा मत सोचो क्लास अभी कर लेता हूँ पढ़ाई बाद में करूंगा, पढ़ाई साथ में करते रहो। आपकी 31 मार्च को स्टेटस रहेगा 2 रीडिंग 2 सब्जेक्ट की, और बचा तो थर्ड सब्जेक्ट जो है उसकी क्या हो जाएगी आपकी फर्स्ट रीडिंग प्लस क्लास, फिर उसकी भी सेकंड रीडिंग कर लेना डीटी की अप्रैल में, और अप्रैल में सबकी थर्ड रीडिंग भी कर लेना। तो ऐसे आप करोगे तो आप आराम से थर्ड रीडिंग आपकी 15 अप्रैल तक खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट 15 दिन में मान लो 5 दिन 5 डेज पर सब्जेक्ट। डीटी में थोड़ा 7 डेज लग सकते हैं आपको, 17 डेज कर लेना। 17 अप्रैल तक आपकी थर्ड रीडिंग खत्म हो जाएगी, फिर पेपर्स कर लो, क्वेश्चन पेपर्स और एमटीपीज आरटीपीज सब कर लो फिर, और टेस्ट सीरीज दे दो। ठीक है, तो ये प्लान फॉलो करोगे तो भाई आप आराम से क्लियर कर सकते हो। और आपको किसी भी चीज़ की अगर आपके कंसेप्ट वीक है, नॉट जस्ट ग्रुप 2, ग्रुप 1 में भी किसी के भी कंसेप्ट वीक है ना आपके, भाई प्लीज़ जाके क्लास कोई भी ले लो। मैं नहीं बोल रहा सिर्फ अनअकैडमी में लो, अगर आप अनअकैडमी में ले रहे हो कोई भी क्लास, यू कैन यूज़ माई कोड CAS, एंड आपको आज 16 फेब को 20% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, और नॉर्मली 10% ऑफ मिलता ही है, आप कोड मेरा कभी भी लगाओगे आपको 10% ऑफ नॉर्मली मिलता है, बट आज के दिन 16 फेब को 20% ऑफ मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आप क्लास लेने का सोच रहे हो तो आज ले लो और ख़त्म कर दो भाई। अगर आज नहीं ले रहे हो क्लासेस तो किसी की भी क्लासेस ले लो, और अगर कोई भी सब्जेक्ट आपका वीक लग रहा है आपको तो आप उसकी क्लास ले लो, ग्रुप 1 ग्रुप 2 एनीथिंग। ठीक है, तो क्लास ले लो अगर वीक लग रहा है तो, अगर वीक नहीं है तो फिर कॉन्सेप्ट्स वीडियोस रिवीजन वीडियोस से काम चला लो। ठीक है, और मेरे डीटी के रिवीजन वीडियोस सबको चाहेंगे, रिवीजन अमेंडमेंट्स, चैप्टर रिवीजन वीडियोस, लास्ट डे रिवीजन वीडियोस, एमसीक्यू के वीडियोस, एमटीपी आरटीपी के वीडियोस सब कुछ आएंगे यूट्यूब पे और अनअकैडमी स्पेशल क्लास पे, वो फ्री में आएंगे, तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है वो कॉन्सेप्ट वीक नहीं है तो आप वैसे कर लो, पर जो भी कर रहे हो भाई जल्दी करो, चालू कर दो आज ही। ठीक है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना है। इसके अलावा आपको अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, आपके दोस्तों शेयर करना, और भाई पढ़ना चालू कर दो, बस बहुत हो गया। इस बार बोल दो भाई मैं सब कर लूँगा और निकाल लो इस बार, बस मेरे को कुछ नहीं पता, सब कर लूँगा मैं, और May 22 में निकाल लो। और आपको कोई भी अनअकैडमी में क्लास लेनी हो कोई भी, तो यू कैन यूज़ माई कोड CAS, ग्रुप 1 ग्रुप 2 एनीथिंग, यू कैन यूज़ माई कोड CAS एंड यू कैन बाय क्लासेस। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। अब प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लो मुझसे, और आपके दोस्त जो भी आपको ऐसा लगता है जिनको ज़रूरत है, जो लोग फेल हुए हैं अभी, उनको प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि ये मोटिवेशनल वीडियो तो बिल्कुल नहीं है, ये प्रैक्टिकल वीडियो एकदम। तो वो भाई जो भी परेशान हो रहा है वो पढ़ाई चालू कर सकता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, कुछ भी लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं, बाय बाय।